बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। 52 डेज़ रह गए हैं, 52 दिन। काजी फायज ईसा साहब जो इलेक्शन कराने जा रहे हैं उसमें 52 डेज़ बाकी रह गए हैं। पार्टियों की दौड़ लगी हुई है। एक पार्टी जेल में है, ट्रायल भी जेल में ही होना है, पार्टी को लोग छोड़ रहे हैं, कार्ड्स ब्लॉक हो रहे हैं, मुसीबतें पड़ी हुई हैं, समझ नहीं आ रही है क्या होना है। इमरान खान साहब और दूसरी पार्टी है नवाज शरीफ साहब, बहुत पुरुमीद हैं। उन्हें लगता है कि सारे रास्ते साफ हो गए हैं, सिर्फ पुराने सवालों पे परेशान नजर आते हैं कि सुबह का वज़ीर-ए-आज़म शाम को हाईजैकर कैसे बन गया। और तीसरी पार्टी है पीपल्स पार्टी जो सरप्राइज़ देना चाहती है। और सरप्राइज़ क्यों देना चाहती है वो तो बिलावल साहब कह रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैं सबको संभाल सकता हूँ, सबको मैनेज कर सकता हूँ। तो ये बातें हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले पीटीआई का जिक्र करूंगा, इमरान खान साहब का जिक्र करूंगा, बल्कि सबसे पहले तो उनके जलसे का जिक्र। वैसे तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के वो समाप्त भी हो गई है। असल में जलसा कल रात था और कल रात आपको पता है इंटरनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हमारी वीडियोस भी ज़रा लेट हुई। लेकिन बहरहाल वो जलसा हो गया। और वो कहते ना बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। तो इमरान खान साहब और पीटीआई जिनका टोटल दारोमदार वो था उस पर सोशल मीडिया पर कि ऑनलाइन तो हम बड़े पक्के हैं। अच्छा जी, उन्होंने जलसा किया और लोगों का ख्याल था कि करोड़ों में लोग जो है उस जलसे में ऑनलाइन शामिल होंगे और लुट मच जाएगी, रिकॉर्ड टूट जाएंगे, जो है ट्विटर वाले माफ़ी मांग लेंगे कि स्पेस में जगह नहीं बची और पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। एक वक्त में टोटल मिला के ट्विटर पर, फेसबुक पे, यूट्यूब पर और सारी जगहों पे मिला के 2 लाख से ज़्यादा बंदा कहीं नहीं नज़र आया, उनके अपने जितने भी हैं। अच्छा आज मैं उनके पता नहीं किसी एक साहब की तरीके से सुना था, उनका कहा स्टार्ट 20 लाख से हुआ, फिर 25 लाख और 30 लाख, वो पता नहीं कहाँ कहाँ थे 20 लाख और 25 लाख। वो कहीं नंबर्स नहीं किसी ने भी देखे। अगर किसी ने देखे हो तो ज़रूर प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो तो बड़ा ऑब्वियस था ना, नंबर सामने नज़र आ रहे थे। अच्छा इसमें कितने बॉट्स थे, क्या था, वो सारी चीज़ें भी छोड़ दें, सारे जेन्युइन समझ लें आप। वो सारे जेन्युइन मिला के भी 1.5 लाख, 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख के करीब करीब पहुँचे। 2 लाख का नंबर वैसे क्रॉस नहीं हुआ। अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो आपको पता है माशाल्लाह 24-25 करोड़ आबादी है, जिसमें से इलेक्शन कमीशन ने वो वोटर्स की तादाद जारी कर दी है और वोटर्स की तादाद जो है तकरीबन 13 करोड़ है। अच्छा पाकिस्तान में 13 करोड़ लोग हैं, उसमें से तकरीबन 2 लाख लोगों ने कल जलसे में शिरकत की इमरान खान साहब के ऑनलाइन, जिसमें सारे उनके भागे हुए और वो लोग बैठे थे। और वो भागे हुए लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान के लिए लड़ना है, और सारे पाकिस्तान से भागे हुए हैं। अच्छा कौन कौन है वो, चूँकि सारा दिन आप देख चुके हैं, कल रात से आप देख रहे हैं, मैं उसको छोड़ देता हूँ। 13 करोड़ वोटर्स में से तकरीबन 13 करोड़ वोटर में से आप ये देख रहे हैं। अच्छा एक बहाना है ना कि पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड स्लो थी। मैंने खुद उस पर ट्विटर पे स्पेस को ज्वाइन किया, हो गई थी, मेरे लिए मसला नहीं था। अच्छा मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि उस वक्त नंबर्स क्या हैं। तो उस वक्त तकरीबन 30,000 के नंबर्स में वो चल रहा था। अच्छा ये ज़्यादा भी हुआ है, 33, 35 भी, जितना भी हुआ है टोटल नंबर्स पे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 2 लाख से ज़्यादा कभी भी नहीं गया। अच्छा जी पाकिस्तान के 13 करोड़ लोगों के लिए तो स्पीड कम थी, चलिए ये भी मान लेते हैं ना। वैसे तो पाकिस्तानी थे, मैंने कहा मैं खुद भी मैंने ज्वाइन की वो स्पेस एक मरतबा, तो पाकिस्तान के लिए स्पेस वो कम थी, स्पीड कम थी। पाकिस्तान से बाहर जो लोग बैठे हैं उनके लिए तो स्पीड का कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी जो है 9 मिलियन पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर है, 90 लाख। अच्छा 90 लाख में से कितने लोगों ने ज्वाइन किया मतलब टोटल अब आप देख लेना, 13 करोड़ लोग यहाँ वोटर्स और 90 लाख तो वो लोग थे। अच्छा इसका 50% 45 लाख। अच्छा इसका 10% 10 लाख, 9 लाख तकरीबन। मतलब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका 10% अगर नंबर लिया जाए तो वो 10 लाख बनता है। अच्छा जी पहले उसमें से डिवाइड कर लें कि छोटे भी शामिल हैं, बच्चे भी हैं, वो कम कर लें चले। मतलब कहीं कोई नंबर्स करीब करीब लगता है। खान साहब बाकायदा एक ठुस जलसा हुआ है, बेकार जलसा। मतलब उन्होंने अपनी वर्थ बताई है, अपने ओपोनेंट्स को स्ट्रेंथन किया कि क्यों फ़िक्र करते हो यार, ये हमारी पोजीशन है। ये जलसा करके इससे तो बेहतर था वही रोना धोना चलता रहता ना कि जनाब हम जलसा करते हैं, वो आके कुर्सियाँ उठा के ले जाते हैं, हमें जलसा नहीं करने देते, लोग पकड़े जाते हैं। एक रोना धोना तो था, बहाना लगता था। और ये करके तो उन्होंने अपनी पोजीशन बता दी है कि हम कहीं भी नहीं खड़े। पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से 90 लाख
दुनिया जो पाकिस्तान से बाहर बैठी है पाकिस्तानीज़ और जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो सारे मिला के 2 लाख बंदा नहीं आया। और जब सबसे आसान काम था कि घर बैठे हुए उस पर सिर्फ ऑनलाइन होना था एक बार। तो इमरान खान साहब ने बताया कि हमारी वो जो ना चले पार्टी ना सी फिलहाल यूँ कह लें कि जलसा तो बढ़ गया। वो शेर अफजल मरवत साहब की बात करें ना, जलसा तो बढ़ गया। शेर अफजल मरवत साहब के लिए ऑर्डर हो गया है, रिहा कर दिया जाए, मुश्किल है, पता नहीं देखें होता या नहीं होता। हालात ऐसे हैं, उनके लोगों के बारे में इसी तरह से चल रहा है। उनका इंटर पार्टी इलेक्शन की अब समात हुई है, फैसला महफूज हो गया है। उन्होंने इतराज़ ये किया कि PTI के लोगों ने कि हमारे इलेक्शन पे इतराज़ सिर्फ वो करे जो मेंबर हो। तो जिन्होंने इतराज़ किया उनका इस समात से एक दिन पहले मेंबरशिप कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा लो जी हूँ तुसी मेंबर नहीं रहे। तो जो मेंबर नहीं रहे वो उस बात वो इतराज़ नहीं कर सकते। खैर ये अब वो फ़ैसला महफूज हो गया है। फ़ैसला आया कि आया, बल्ला गया कि गया, और पार्टी पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी। समातें सारी जेल में ही होंगी। इवन वो जो इद्दत की मुद्दत का केस जो है एक फजूल सा इसलिए कहता हूँ कि इस तरह के केस नहीं होने चाहिए। लेकिन खान साहब ने चूँकि वो 62, 63 के वो ख्वाहिशमंद थे कि मुझ पर लगे सादिक और अमीन वाली जो है ना, तो फिर जो बात कही हुई है वो सच होनी चाहिए, और अगर कहीं झूठ होगा तो वो पकड़ा जाएगा। और वो वैसे भी रियासत मदीना का मॉडल बनाना चाहते थे पाकिस्तान में, और हर बात को वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करके और मज़हब और ईमान और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला और सहाबा कराम की बातें, तो फिर इस तरह के मामलात आ जाएंगे। और कानून में मौजूद है 62, 63 जो है सादिक और अमीन। और कल ही वो जो है ना जुल्फ़ी बुखारी साहब भी उस जलसे में फरमा रहे थे कि हमारा कप्तान सादिक और अमीन है, उस पर कोई करप्शन का केस नहीं है सिवाय इद्दत की मुद्दत के। तो पता नहीं उन्हें ये तोशा खाना और ढेरों जो केसेस हैं, पैसे खा गए जो, और फॉरेन फंडिंग केस, और नहीं पता होगा ना, हो सकता है ना पता हो, मासूम लोग हैं ना, तो वो तो मिस हो गया उनसे। तो खान साहब जेल में ही रहेंगे, ट्रायल जेल में ही होगा, बुशरा बीबी के भी वहीं पे ट्रायल होंगे, साथ ही उनके इकट्ठे हो जाएंगे। और ये पार्टी वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर देगा कि कहाँ तक चलेगी। और दूसरी पार्टी है नून लीग, जिन्हें बड़ी उम्मीद है कि मामला सारे क्लियर हैं, रास्ते साफ हैं। बस नवाज शरीफ साहब को एक गिला है कि मैं सुबह वज़ीर-ए-आज़म था और शाम को हाईजैकर बन गया। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया? और उन्होंने बताया कि इकॉनमी के वाले से बात करते हैं कि हम तो IMF को भी खैर बात कह दिया था और हम आगे जा रहे थे, और नो डाउट बहुत सी चीज़ों में तरक्की भी हो रही थी, काम हो रहे थे। लेकिन वो अजीब सी बात, उन्होंने कहा हमें नज़र खा गई। मियाँ साहब आपको नज़र नहीं खा गई, वो नज़र बट्टू जो थे वो खा गए, और वो नज़र बट्टू आइडेंटिफाइड हैं। ये नज़र खा गई कहकर वो हाथ थोला करना छोड़ देना आपकी मर्ज़ी है। आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाए अगर, तो फिर आपकी मर्ज़ी होगी, आप जो मर्ज़ी करें। लेकिन ये नज़र खा गई कह के मुजरिमों को बचत का रास्ता नहीं देना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, ताकि आइंदा से किसी मुंतखब हुकूमत को इस तरह से, जैसे नवाज शरीफ के साथ हुआ, वो अकामा और पनामा और JIT और व्हाट्सएप पर फैसले और जजेस की बातें और ऑडियोज़ और वीडियोज़ और बाद में जजेस के बयानात, ये सारी चीज़ें ताकि आइंदा किसी और के साथ ना हो। तो मियाँ साहब गुड लक, मुकाबला करें, लड़ें, इलेक्शन आ गया। 52 डेज़ रह गए हैं। और तीसरी बड़ी पार्टी है पीपल्स पार्टी, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि हम सरप्राइज़ दे सकते हैं। वो क्या सरप्राइज़ होगा वो चीज़ें अभी, अच्छा ये इलेक्शन से पहले ही काफ़ी सारा सरप्राइज़ जो है ना अनफोल्ड हो जाएगा। मैंने भी आपसे परसों जो जिक्र किया था, कल बल्कि, कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से चलाई गई तमाम मीडिया पर, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ जरदारी साहब नहीं थे, तो वो एक साइन था सरप्राइज़ वाला कि कहीं से आता था गुड शाबाश थपकी। तो वो मामलात भी ऑन हैं, पार्टी ऑन हुई है। अच्छा मैं इसके मेरिट्स पे नहीं जा रहा कि ये सही है या गलत, मैं सिर्फ सूरत हाल बता रहा हूँ कि क्या है वो सूरत हाल में पार्टी ऑन हुई है। अच्छा, और एक बड़ा सरप्राइज़ या साइन वो है सरफराज बुगटी साहब की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, अगले दिन मैं कुछ लोगों से मिला जो इस हवाले से ज़रा मतलब अच्छी उनकी मालूमात होती हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरे तो ऐसे ही बस 2-4 लोगों से मिल लेते हैं जिनके आगे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरे दोस्तों के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं, यूँ कह लें चलें।
तो उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि जनाब अभी तक अब अगला दिन जब था और सरफराज बुगटी साहब ने रिज़ाइन कर दिया था, तो उन्होंने कहा अभी तक जो सबसे बड़ा साइन नज़र आ रहा है वो ये है कि सरफराज बुगटी ने रिज़ाइन कर दिया है, कि इसका मतलब इलेक्शन होने जा रहा है। अच्छा, सरफराज बुगटी इस सेटअप में मौजूद थे और वज़ीर दाखिला के तौर पे थे, तो बड़ी अहम पोस्ट होती है जिसमें मुल्क की मामलात जो है ना मैनेज कैसे हो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, किसको कहाँ लगाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें। अब सोचें वजारत दाखिला के अंडर क्या क्या कुछ आता है। तो सरफराज बुगटी का रिज़ाइन था इलेक्शन के लिए, और उसके बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत एक और साइन है कि सरफराज बुगटी को ये उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी अच्छी पोजीशन में होगी। अब मैं इस पर नहीं जा रहा कि उनकी कितनी सीटें होंगी, ये आइंदा चंद दिनों में मज़ीद चीज़ें अनफोल्ड होंगी। अभी आज़ाद उम्मीदवार, छोटी छोटी पार्टियाँ, नून लीग के मसाइल है। नून लीग भी अच्छा सबसे बड़ी पार्टी की ये हमेशा मसाइल होते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, सबसे ज़्यादा उसकी लीडरशिप पे प्रेशर होता है कि किसको टिकट दें और किसको ड्रॉप करें। हर कोई चाह रहा होता है कि मैं ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स पार्टी के लिए दे सकता हूँ, मैंने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, मेरी एसोसिएशन ज़्यादा पुरानी है, ये सारी बातें होती हैं। तो नून लीग सबसे ज़्यादा प्रेशर में है। सबसे ज़्यादा छोटी छोटी पार्टियाँ उन्हीं से मांग रही हैं कि हमें सीटें दें, हमें इतनी सीटें दे दें, हमें इतनी सीटें दे दें। इवन IPP के साथ भी यही मसला है। तो पीपल्स पार्टी में अगले चंद दिनों में क्या कुछ होगा, कितने लोग आ जाएंगे, ये होगा। दूसरी तरफ ये एक अहम पहलू होगा। दूसरी तरफ आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा है कि मईशत को तो संभालना ही है, ज़ाहिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने कहा मुझे मौका मिला तो मैं सबको संभाल सकता हूँ, सबको संभाल लूँगा। तो आसिफ ज़रदारी साहब की बड़ी मानी की ऐसी बात है कि सबको संभाल लूँगा, जोड़ तोड़ की सियासत अच्छी करते हैं। अच्छा, और इत्तेहादी हुकूमत लेके चलने का उनका तजर्बा बड़ा ही ज़बरदस्त रहा है। ज़बरदस्त इस तरह से कि कामयाब रहा है। उन्होंने अपना वज़ीर-ए-आज़म कुर्बान कर दिया, लेकिन हुकूमत के 5 साल पूरे कर दिए थे, और वो भी कुर्बान किस लिए किया था, खैर उस पर एक अलग इख्तलाफी नोट रहेगा हमेशा। तो पीपल्स पार्टी भी सरप्राइज़ देने की उम्मीद में है, इस प्रोग्राम के साथ है कि हमने सरप्राइज़ देना है। मियाँ साहब तो समझे बैठे हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन गया, उन्होंने सिर्फ अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करने हैं, पार्टीज़ की पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि किसको वोट शेयर दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, और खान साहब जेल में ही रहेंगे। और उनके लोगों के तो देखें ना, कैंडिडेट्स नहीं, मेरे जो थे जो भागे हुए हैं, मुराद सईद हैं, आज़म सवाती हैं, अमाद अज़हर हैं, इस तरह के और 18 लोग हैं जिनको ID कार्ड ही ब्लॉक हो गया है। वो कौन सा इलेक्शन, तो वो जो अगेन वो पुरानी बात दोहराऊंगा, खंबों को वो टिकट देना, टिकट देने के लिए खंबे भी नहीं मिलने, तो PTI को तो ये भी नहीं मिलने, उम्मीदवार भी नहीं मिलने पूरे, और 52 डेज़ बाकी। गुड लक पाकिस्तान। शुक्रिया।